तो गाइस कैसे हो सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस आज की इस पोटेंशियल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ 4 ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जिनमें फ्यूचर में कुछ आपके पैसे बन सकते हैं, यानी कि उसमें जाने के भी चांसेस हैं। पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। क्योंकि देखो यार, जो ये अदानी ग्रुप की वजह से जो ये मार्केट में पैनिक सेलिंग आई है ना, इसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक जो नहीं गिरने चाहिए वो भी गिर रहे हैं, क्योंकि सबको डर लग रहा है, सब कोई बेच रहा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या ये अभी और भी गिरने वाले हैं, क्या हमें अभी बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को अपना व्यू बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों का जैसा मन करे आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो guys, सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी बाद में देखते हैं। तो गैस ये मैंने वीकली का टाइम फ्रेम लगा रखा है और मेरे लिए सिर्फ इतना ही वैलिड है। मेरे को सिर्फ इससे मतलब है कि ये नीचे आएगा तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक नीचे आने वाले हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी आप जैसा देख रहे थे कि ये अपने अच्छे खासे लेवल पे चल रहा था। अगर मैं इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मारूं तो ये अभी भी आपको हल्का हल्का सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है कि ये यहाँ से भी इस तरीके से बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ से करने के चांसेस मेरे को कम लग रहा है। जैसे ये आ रहा है, मुझे लग रहा है ये इसे भी तोड़ देगा। तो ये इसे तोड़ेगा तो ये हमारा लेवल है। ये जो हमारा लेवल है, आप यहाँ बोल सकते हो कि ऐसे ये बार बार, अगर मैं यहाँ कर दूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा कि बार बार यहीं से एक दो बार मतलब सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस फेस किया है और ये यहाँ से एक अच्छा खासा लेवल है। तो ये यहाँ नहीं रुकता है तो यहाँ रुकेगा, और अगर ये यहाँ नहीं रुकता है, अगर मतलब ऐसा होने के चांसेस कम है, पर अगर नहीं रुकता है तो फिर ये आपका 15,000 आ जाएगा, 15,230 तक ये आपका चला आएगा। पर यहाँ आने के चांसेस कम है, ये आपके 16,960 तक आ सकता है। और नहीं आता है तो ये यहीं से बाउंस बैक कर सकता है। तो ये हमने देख लिया, ये मैंने वीकली का टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो आपको वीकली पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है कि ये यहाँ पर रुक जाएगा, तब तो आपको मंडे से एक अच्छा रैली तो नहीं बोल सकते, मतलब मार्केट का मूड बदल सकता है। और दूसरा हमारा है बैंक निफ्टी, क्योंकि इसके वजह से भी सारे जो बैंकिंग स्टॉक हैं वो भी गिरे जा रहे हैं। और मैंने पिछले हफ्ते भी बैंकिंग स्टॉक दिया था, वो पूरी तरह से गिरा है उसी की वजह से। तो ये भी समझ लेते हैं। तो वैसे इसका पहला लेवल ये है कि यहाँ से इसने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया था और इसने वैसे तो इसे ब्रेक कर दिया है, पर अगर ये गैप अप खुलता है और यहाँ रोक लेता है अपने आप को, तो पहला लेवल तो ये होगा हमारा 40,503। और अगर ये यहाँ नहीं रुकता है तो फिर हमको 37,761 ये जो लेवल है, यहाँ आप देख रहे हो कई बार इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया, तो आप यहाँ तक का देख सकते हो। मंडे को आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पास रुकता है, कि ये यहाँ पास होल्ड करके फिर ऐसे जाता है, या ये ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे आ जाता है। ऐसा आएगा तो यहाँ रुकेगा। अगर ये मतलब नीचे आने लगता है, ये मतलब बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में से कोई भी, तब आपको बाइंग नहीं करना है। और बजट डे भी आने वाला है, तभी आपको बाइंग नहीं करना। मैंने अपने सारे होल्डिंग सेल कर दिए हैं, जो मैं स्विंग ट्रेड लेके रखता हूँ मैंने सब कुछ सेल करके आराम से बैठा हूँ। बजट आने के बाद मैं ट्रेड करने वाला हूँ, मेरा ये प्लान है। तो मैंने आपको बता दिया। अगर निफ्टी भी दिखा दूँ कि निफ्टी अगर इसे ब्रेक कर दे इस तरीके से, तब आपको कुछ भी नया बाइंग नहीं करना है। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा उस पर एक्यूरेसी नहीं लगे कि नहीं भाई ये मतलब ये ऊपर ही जाएगा, तब तक आपको बाय नहीं करना है। अब देख लेते हैं हमारे स्टॉक कौन कौन से हैं। एज़ यूजुअल मैं आपको स्विंग कम पोजिशनल ज़्यादा देने वाला हूँ दोबारा से, क्योंकि ये माहौल ही वैसा चल रहा है कि स्विंग ट्रेड अगर आप करते हो तो उसमें सिर्फ आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और कुछ नहीं होगा आपका। तो ये आप जैसे कि स्टॉक देख रहे हो अपने मतलब ऑल टाइम हाई के पास अभी ये ट्रेड कर रहा है। ये मैंने वीकली का चार्ट लगा रखा है। तो अगर आप इस तरह से मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो आपको दिखेगा कि पहले भी इसने यहीं से रेजिस्टेंस फेस किया था, अभी भी यहीं रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है और एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज का मार्केट भी ये बना रहा है। अब हम डेली पे आ जाते हैं, हमने स्ट्रक्चर देख लिया। तो अब मैं यहाँ से वॉल्यूम चालू कर देता हूँ। तब आपको डेली पर दिखता है कि इतने बड़े बड़े ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम कोई आम आदमी तो बना नहीं सकता है। इसके लिए किसी के पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, तभी इस तरीके के वॉल्यूम ये बनते हैं। ये चीज़ अगर आप देखते हो पीछे, तो पीछे उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं हुआ है, पर अगर हाल फिलहाल में देखा जाए आपको, तो ये चीज़ अच्छे खासे वॉल्यूम बहुत टाइम से हो रहा है। मतलब कुछ वॉल्यूम यहाँ हुआ है, कुछ वॉल्यूम यहाँ हुआ है और यहाँ भी हो रहा है, और ये एक साइडवेज है। तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ साइडवेज के बाद अगर कोई चीज़ निकलती है तो बहुत तेज़ी से मूव देती है। तो आप इसे देख सकते हो कि अगर ये ब्रेकआउट करता है और आपको जमता है, तो आप इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो। इस लेवल का मतलब कि आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये जो हमारा लेवल है 2636 रुपये, इसके ऊपर आपको बाय करना है। और उसके हिसाब से जो लेटेस्ट स्विंग लो बनाएगा आप वहाँ अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब जैसे मान लो ये यहाँ गया, ये ऐसे आता है फिर ऐसे आके ऐसे ब्रेक करता है, तब आपका इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा। और ये जब ब्रेक करता है यहाँ आप एंट्री लोगे। अगर ये ब्रेक नहीं करता है कोई बात नहीं, आप छोड़ देना। अगर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते हो
तो ब्रेकआउट के बाद जब इस तरीके से करके रीटेस्ट के लिए आएगा तब आप देख सकते हो, तब आपका स्टॉप लॉस और भी छोटा हो जाएगा। पर इसमें कम से कम 1.5-2 महीने का टाइम लग जाएगा। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरे को लगता है बजट आने के बाद ये ब्रेकआउट कर देगा। और वैसे ये रहा आज का हमारा दूसरा स्टॉक। और वीकली पे सबसे पहले देख लेते हैं। वीकली पे आपको दिख रहा है कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और एक अच्छा खासा 7% का कैंडल बना दिया। जहाँ ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वहीं गिरा है और एक बड़ा सा कैंडल हमें मिल गया है। तो मतलब ये तो हमें पता है कि इन जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ इनमें वो बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। आप इधर देखो, आपको इस साइड कोई भी एक इस तरीके का बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब वॉल्यूम की बार देखने को नहीं मिल रहा है। पर यहाँ आपको बड़े वॉल्यूम के बार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी एक बड़ा वॉल्यूम और यहाँ भी बड़ा वॉल्यूम, फिर ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े वॉल्यूम देखने को आपको मिल रहे हैं। तो ये यही जताता है कि स्टॉक कुछ खास ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट में ही है। पर आपको वॉल्यूम मिल रहा है यानी कि कोई खरीद रहा है, यानी कुछ ऐसा किसी को पता है जो हमें नहीं पता है, पर उसका जब भी वो बाय कर रहा है तो हमें वो चीज़ दिख जा रही है। तो अगर आपको जमता है तब आप इसमें देख सकते। देखो अभी तो ये बहुत ऊपर गया, तो मैं इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ कि ये अभी इतना ऊपर गया। तो आप इसका वेट कर सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर ये इसे ब्रेक करता है तब आप देख सकते हो। एक छोटी सी क्वांटिटी लेना, क्योंकि अभी सेलिंग का माहौल चल रहा है, तो आप बाय कर रहे हो तो आप थोड़ा अगेंस्ट जा रहे हो, तो इसीलिए एक छोटा सा क्वांटिटी ले सकते हो। कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा इसके ऊपर कि अगर ये मान लो इसके ऊपर ये ट्रेड करने लगे तब आप और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अपनी। नहीं तो पहला सिनेरियो ये हो सकता है, नहीं तो दूसरा ये हो सकता है कि ये ऐसे गया है और साइडवेज हो जाए, और तीसरा ये हो सकता है कि नीचे आ जाए और जब यहाँ से फिर इस तरीके से जाने लगेगा तब आपका स्टॉप लॉस इसी के नीचे हो जाएगा और आप एक अच्छा एंट्री बना सकते हो। तो तीनों में से जो भी हो आप वो देख सकते हो। अगर आपको कहीं भी लोगे, यहाँ लोगे क्वांटिटी कम रखना, यहाँ लोगे अच्छा खासा क्वांटिटी ले सकते हो। और अगर यहाँ लेते हो आप, मतलब इसके ब्रेकआउट पर लेते हो, तो इसके ऊपर ही आप अपना और क्वांटिटी ऐड करना। क्योंकि यार देखो अभी ऐसा हो रहा है कि जो स्टॉक का कोई गलती नहीं है वो भी गिर रहा है। अब जैसे सीमेंट सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं, तो उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी, पर क्योंकि अदानी ग्रुप का कुछ ऐसा रिपोर्ट आया है और अदानी ग्रुप थोड़े सीमेंट वाले सेक्टर पे थोड़ा उनका ज़्यादा ये रहता है, तो उसी की वजह से सीमेंट वाले स्टॉक भी बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप लोग स्टॉक छूना उसे थोड़ा देख लेना कि वो कौन से सेक्टर का है और वो क्या हो सकता है, उसके साथ उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ और वीकली पे चल के देख लेते हैं एक बार। तो वीकली पे आपको दिख रहा है इसमें कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, नॉर्मल ही वॉल्यूम है, पर ये एक वीकली पे ट्रायंगल पैटर्न सा फॉर्म कर रहा है, या आप इसे एक डब्लू पैटर्न बोल सकते हो, जो इस तरीके से आके एक परफेक्ट अभी कुछ ये ऐसे फॉर्म में है। तो ये यहाँ से शायद ये ऐसे भी जा सकता है या ये यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है। देखो यहाँ से दो चांसेस बनते हैं, मैं इससे हटा देता हूँ। देखो पहले चांस ये बनता है कि ये ब्रेकआउट करे और ये धीरे 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 करके आपको यहाँ तक का टारगेट दे दे, या ये ऐसे 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 करके साइडवेज चला जाए, फिर ये जब ब्रेक करेगा तब यहाँ से आपको एक टारगेट मिलेगा। ये दो चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे फ़िलहाल लगती हैं कि इसके साथ हो सकता है। और जो तीसरा सिनेरियो जिसके होने के चांसेस कम हैं, पर ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे आ जाए। अब हम डेली पे आके देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या होगा तो हमें क्या करना है। देखो हमें बाइंग करना है, और आप इसमें अगर कैंडल देखते हो तो कैंडल 4.5% की बनी है, और आप देखते हो पूरी बॉडी इसकी, यानी कि इसमें सेलर बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बनी है, ये वॉल्यूम हुआ है और इसमें भी अच्छे, मतलब उतना तो नहीं बोल सकते पर ठीक ठाक से वॉल्यूम इसमें भी हुए हैं। तो अगर ये ब्रेक करता है तो आपका, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करते हो तो उसका पहला टारगेट वो होता है जहाँ से वो उसने स्विंग लिया था। तो पहला ये रख सकते हो, और दूसरा अगर आप थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो यानी 1-2 हफ्ते के लिए, तो आप इसे भी अपना टारगेट रख सकते हो। तो ये आपके दो टारगेट हो गए। अगर आप ब्रेकआउट पे लेते हो तो इसके नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस रखोगे, आपकी एंट्री यहाँ होगा और आपका पहला दूसरा टारगेट ये होगा। तो आप लोग इसे देख सकते हो, पर फिर से वही बात कि बजट है, थोड़ा आप लोग देख लेना। यार ऐसे बहुत होता है ना कि मैंने पिछली बार देखा था कि मैं बजट के दिन ट्रेड कर रहा था, स्टॉक बिल्कुल सही चल रहा था, अचानक से वो मेरा एसएल हिट कर देता है। मेरे को उसका लॉजिक कुछ नहीं समझ में आया था, पर मेरा एसएल हिट हो गया था।
तो इसलिए अगर आप लोग अवॉइड कर देते हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा। पर अगर आपको ट्रेड करना भी है कि आपको लगता है भाई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, तो क्वांटिटी बहुत कम रखना, क्योंकि बहुत बार होता है कि बजट आने के बाद स्टॉक बढ़ने भी लगते हैं और बहुत बार होता है कि बजट आने के बाद स्टॉक गिरने भी लगते हैं। देखो मैं आपको दोनों सिनेरियो बता देता हूँ। मैंने आपको जितने स्टॉक बताए इनमें अच्छे खासे पहले से ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रखी हैं, ठीक है। तो ये आने के बाद यहाँ से ऊपर भी जा सकती हैं, नहीं तो ये भी हो सकता है कि जितना इनको बढ़ना है वो ये बढ़ चुकी हैं, अब ये यहाँ से रिवर्स भी आ सकती हैं। इसीलिए हड़बड़ी में आके एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इनमें अच्छे वॉल्यूम हो चुके हैं। सबको लग रहा है कि बजट अच्छा ही आएगा, ये हमने मान लिया है। पर ऐसा भी हो सकता है कि बजट आने के बाद ये रिवर्स हो जाए, ये सारे नीचे आ जाएं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, वेट करना है। देखो 2 रुपये महंगे में ख़रीद लेंगे पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है। और अगर ये आप देख रहे हो, ये वीकली टाइम पे चलते हैं थोड़ा। तो ये अगर मैं इस लाइन को, अगर मैं इसे सॉर्ट ऑफ ऐसा कर दूँ तो आपको दिखेगा कि ये कई बार यहीं से आके ये रेजिस्टेंस फेस किया था। एक बार फेक ब्रेकआउट भी हुआ था और एक बार यहाँ भी फेक ब्रेकआउट हुआ था। ये बार बार अपने वीकली के चार्ट पे यहीं से रेजिस्टेंस ये फेस करता है। और जैसे कि पहले ये जब रेजिस्टेंस फेस करता था तो थोड़ा नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, पर अब क्या है, अब ये ढीठों की तरह ऊपर ही रह रहा है। यानी कि ये यहीं से, मतलब सिर्फ वहीं एक छोटे रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, बाकी कहीं जा आ नहीं रहा है। तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब ऐसा ब्रेकआउट होता है तो वो ऑलमोस्ट सही होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर की साइड ही ब्रेकआउट हो, ये नीचे के साइड भी हो सकता है, पर जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देगा बहुत अच्छा आपको मूव मिलेगा। अब जैसे कि ये ऑल टाइम हाई पे है तो इसका हम लोग कोई लेवल नहीं बता सकते। आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो पहला। और इसमें आप वॉल्यूम अगर आप इस तरीके से देखते हो तो हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो कैंडल बनी है वो मुझे उतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप थोड़ा इस तरह से करते हो वॉल्यूम बिल्कुल ही गायब हो जाता है, पर अगर आप थोड़ा जूम करते हो तब आपको वॉल्यूम की कैंडल थोड़ी बड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं। तो इसलिए यार यही है कि ये 2 बार ब्रेकआउट फेल कर चुका है, तो इस बार ये भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो हमेशा 100 रुपये से ट्रेड करने वाले हो तो 25 रुपये से ट्रेड करना, बस इतना ही कहूँगा। तो वैसे ये मैंने 4 स्टॉक फाइंड आउट किए थे इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते के लिए क्या, 1-1.5 महीने के लिए, यानी कि ये आपके पूरे फरवरी के लिए होंगे। मैं मतलब पोजिशनल स्टॉक ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है ना, स्विंग स्टॉक चल नहीं पाएंगे, उनमें आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे। तो अगर आप लोग भी स्विंग कैरी कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से उस पर नज़र बना के रखो। कुछ भी आपको लगता है तो ये चक्कर में मत पड़ो कि ऊपर आ जाएगा, नहीं दोस्त, तो ऊपर नहीं आएगा, और भी नीचे जाएगा। तो अपने सिग्नल के हिसाब से एग्जिट कर लेना। जैसे मैंने 2-3 पोजीशन बना कर रखे थे, उनमें आ गया कि भाई एग्जिट कर लो, तो कुछ मैंने लॉसेस में भी काटे हैं। 50% प्रॉफिट देखने के बाद भी मैंने लॉसेस में काटे हैं। जैसे अगर मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैंने ये लिया हुआ था अंबुजा सीमेंट, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ इसे शेयर भी किया था। और ये देखो क्या क्या चल रहा है, ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ है और ये ऑलमोस्ट 32% गिरा है 4 दिनों में। और मैंने कहीं आपको, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था कि ये इधर कहीं ऊपर जाएगा तो मैं ले लूँगा। तो ये देखो, अगर जिन लोगों को नहीं दिखा है मैं बता देता हूँ कि हमारा कुछ ये था, कुछ ऐसा था कि ये जैसे ही ये ब्रेक करता है इस लेवल को, हम लोग इसे बेच देंगे इसको कहीं ऐसे, मतलब ये एक ट्रायंगल पैटर्न सा फॉर्म हो रहा था। तो मैंने कब ले लिया था, आपको ये जो पतली सी कैंडल दिख रही है ना, ये जब ये ब्रेकआउट किया था ना तो ये ग्रीन में था। मैंने जब इसने ब्रेकआउट किया था तो ये ग्रीन में था, मैंने यहाँ कहीं बाय किया था और उसके बाद ये नीचे आ गया। जब ये नीचे आ गया तो मेरा यहीं स्टॉप लॉस था, ये रेड कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैं निकल गया। और देखो उसके बाद मैं कितना बड़ा लॉस करने से बच गया। मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस तो गया पर मैं बच गया। अगर अदानी का केस नहीं हुआ होता ना तो ये इस तरीके से नीचे नहीं आता। मेरे को 80% भरोसा था कि ये इस तरीके से तो नीचे बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता था पर ऐसे नहीं आता। तो इसलिए भाई स्टॉक मार्केट में लोग अपने क्या कहते हैं डर पे ज़्यादातर विश्वास रखते हैं, तो उन्हें जब भी कुछ दिखता है तो वो बहुत तेज़ी से बेचते हैं। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। तो गैस वीडियो बहुत बड़ी हो गई यार,
तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आई होप इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिले और अपने कैपिटल को बचा के रखो, क्योंकि सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि कैपिटल ही सबका जा रहा है, प्रॉफिट किसी का नहीं बन रहा। तो बस यार फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।